औरत तो औरत होती है, इतनी नैतिकता क्यों दिखा रही हो? कौन सा राजकुमार? सचमुच उस औरत ने बिस्तर से नीचे गिरा दिया। छोटी रानी, यह 100% सच है। खून तक निकल आया। वह अब भी सोचती है कि वह जनरल के महल की मुख्य बेटी है। यह एक ऐसी चीज है जो जबरदस्ती दूसरे की रखैल बनना चाहती है। यह तो हड्डियों तक नीच है। इस बार भले ही राजकुमार उसकी रक्षा करना चाहे मगर नहीं हो पाएगा। जो होना चाहिए, सख्त सजा देनी ही होगी। आप इतने दिनों से राजकुमार की प्रतीक्षा कर रहे थे। राजकुमार आखिरकार आ गए हैं। फिर कैसे? झगड़ा शुरू हो गया। इस बार तो खून भी बह गया। अगर हाउ की पत्नी को पता चल गया तो शायद घसीट कर मार डाला जाऊंगा। पूरे 3 साल बस बेबस देखते रहना पड़ा अपने ही शरीर को दूसरों के हाथों कठपुतली बनते। मैंने हर बेतुका काम किया है और अब मैं सिर्फ शाओ मुंह की खिलौना बनकर रह गई हूं। चाहे मुझे कोई दर्जा न मिले फिर भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। सिस्टम, मैं यह नौकरी छोड़ रही हूं। शाओ मुंह, यह बेवफा आदमी ठीक कहा था। सिर्फ मुझसे ही प्यार करोगे, लेकिन आखिरकार दूसरी औरत के साथ बच्चा पैदा कर लिया। ऐसे घटिया आदमी को जो चाहे उसे पाए। मैं थोड़ा शरीर पर नियंत्रण पा सकती हूं। सिस्टम, मैंने शाओ मुंह को चोट पहुंचाई है। झांग जिंगवान, यह औरत जरूर इस मौके का फायदा उठाकर बदला लेगी। जल्दी से मेरे पॉइंट्स एक्सचेंज करो। मुझे अंतरिक्ष में जाना है। 3 दिन छिपकर रहना है। इस तरह जीना बेहतर है कि हम सब एक साथ मर जाएं। जल्दी बुलाओ वैद्य को। जल्दी बुलाओ वैद्य को। मौसी ने आत्महत्या कर ली है। मैं हिल सकता हूं। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, शरीर को फिर से छीने जाने से रोकना होगा। पहले बोनों से दूर जाने का तरीका ढूंढना होगा। मौसी, तुमने ऐसी पोशाक क्यों पहनी है? तुम तो हमेशा चमकीले रंग पहनती थी ना। अब अच्छी नहीं लगती। चलो चलें। आंटी, क्या आप राजकुमार से मिलने जा रही हैं? जाओ और हे युआन में जाओ। मैडम हाउ को ढूंढो। क्या? यह क्या है दादी? क्या तुम जीना नहीं चाहती? यह अपराधी दासी लिन है। मैं अपने गहरे पापों को जानती हूँ। मैडम से क्षमा मांगने आई हूँ। लिन आंटी की हिम्मत कैसे हुई? इतनी लगी अपने प्यार पर राजकुमार को चोट पहुंचाई। मालकिन ने आदेश दिया, 50 कोड़े लगाओ। घर का नियम स्थापित करो। मैं सजा स्वीकार करती हूँ। आंटी, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। मेरे सामने आने का साहस किया। मैं अपने पापों को जानती हूँ। कृपया माताजी इस अपराधिनी को अनुमति दें बयून मंदिर में तपस्या करने जाने की, ताकि राज परिवार के लिए आशीर्वाद मांग सकूं। यही मेरी प्रायश्चित है। तपस्या में कितनी ईमानदारी है। मेरी राय में सिर मुंडवाकर भिक्षु बन जाओ। पूर्व संबंधों को पूरी तरह तोड़ दो, तभी पापों को अच्छी तरह धो सकते हो। आंटी लिन, आप क्या कहती हैं? केवल यहां से दूर जाकर बयून गुआन में ही एक मौका मिल सकता है। बस बाल उतार देने की बात है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? माताजी सही कहती हैं। मैं संन्यास लेने को तैयार हूं। ताकि सुन, तुम स्वयं उसके बाल उतारो। जल्दी उसे रोको। हमने उसे कम आका था। अगर मुझे पता चल गया तो वह भी संन्यास लेने की जिद करेगी। क्योंकि तुम्हारा निश्चय पक्का है, तो अभी चले जाओ। कोई देरी नहीं करो। धन्यवाद महोदया। क्या यह शाओ मुंह का लाडला नहीं है?
जंगल परिवार की बेटी होने का गौरव तुम्हें शोभा देता है। यह तो बड़ा दिखावा है। मेरी राय में यह बेशर्मी का दिखावा है। शुरू में बिना विवाह के साथ रहने लगे, उसे मुख्य पत्नी की शादी में शर्मिंदा करने की हिम्मत भी हुई। वह शाओ भी पागल है। उसने सबको छोड़कर उसे गोद में उठा लिया और भाग गया। सच में समझ से बाहर है। ऐसी बेशर्म औरत क्या जरूरत है? तुम क्या समझते हो? शायद उसे ऐसी दिखावटी स्त्रियां ही पसंद हैं जो चुपके से ढीठ बने। महाराज जान बख्श दो, हम फिर कभी नहीं करेंगे। मेरी ज़बान गलत थी। जंगल कुटुंब की मुख्य पुत्री, उसका स्तर सचमुच बहुत ऊंचा है। अगर मैंने फिर सुना तो तुम्हारे सिर कलम कर दिए जाएंगे। दफा हो जाओ। जियान मिंगशिन, ताओ युआन, जल्दी मेरी मदद करो। मुझ पर एक महिला भूत का साया है। जल्दी करो, मैं आज ही मुश्किल से भागा हूं। जल्दी करो, मुझे ले चलो मां बाप को ढूंढने। मुझे पता था तुमने वो सब किया। मैं तुम्हें सहारा देकर ले चलता हूं। तुम्हारी पर एक महिला भूत ने कब्जा कर लिया है। यह धोखेबाज नौकरानी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भूत की बोली बोलने की, अपने मालिक को मूर्ख बनाने की? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे शरीर के अंदर सच में एक महिला भूत है। जब तक मैं माँ पापा को सब बता दो, वे जरूर मुझे बचा लेंगे। निकम्मा, शरीर तक नहीं जीत पाया। अगर उस औरत ने चाचा चाची को ढूंढ लिया तो तुम्हें संत के पास भेज दिया जाएगा। मुक्ति मिल गई। क्या तुम्हें पता है मेरा शरीर छीन लिया गया था? अगर मैं नहीं होता, चुपके से सब जोड़ता। तुम सोचते हो वह महिला भूत कैसे? शाओ मुंह का पता लगाने वाला और फिर सफलतापूर्वक उससे कैसे जुड़े? क्यों, ऐसा क्यों? उस साल जियांग परिवार मुसीबत में था। हमने तुम्हें दया दिखाकर रखा। इतने सालों से लिन परिवार ने तुम्हारे साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं किया। सैलरी बुरी नहीं है, लेकिन जब तक तुम यहां हो, मैं इस घर की असली बेटी नहीं बन सकती। इसलिए मेरी प्यारी बहन, बस मेरी एक इच्छा पूरी कर दे। हाउस ऑफ मार्क्विस में जाओ, ऐश्वर्य और समृद्धि का आनंद लो। नहीं नहीं, बेवकूफ, जल्दी से बाहर आ जाओ। यह सिस्टम बिल्कुल अविश्वसनीय है। मैं बस अंतरिक्ष में वापस गया था। इसने मेरे काम को लगभग बर्बाद कर दिया। कृपया मेरी मालकिन को छोड़ दो। मेरी मालकिन को नुकसान मत पहुंचाओ। मैं तुमसे विनती करता हूं, इस गुलाम को नीचे खींचकर बेच दो। मालकिन, ताओ युआन, तुम्हारी प्रतीक्षा करो। मैं तुम्हें अवश्य ढूंढ लूंगा। कौन है? मैं सेनापति महल की इकलौती पुत्री लिन रोचू हूं। 10 साल पहले मैंने महान साधु मियाओ हेंग से एक बार मुलाकात की थी। आज मैं यहां आई हूं एक निवेदन लेकर। मैं आपकी सहायता चाहती हूं। मेरे गुरु 1 साल पहले यात्रा पर गए थे और अभी तक लौटे नहीं हैं। क्या उन्होंने कभी कहा कि कब लौटेंगे? गुरुजी का आना जाना अनिश्चित है। इस गरीब साधु को भी नहीं पता। रुको, तुम कहती हो कि तुम जनरल महल की इकलौती बेटी लिन रोचू हो। 10 साल पहले गुरुजी ने कहा था तुम पर बुरी नजर है, तुम्हारी मृत्यु का संकट आएगा। बिल्कुल सही। इंतजार करो। गुरुजी ने जाने से पहले कहा था कि अगर तुम आ जाओ तो यह वस्तु तुम्हें दी जाए ताकि बुरी शक्तियों को शांत किया जा सके। क्या सच में गुरुजी मियाओ हेंग ज़ेन रेन हैं? ज़ेन रेन का कहा हुआ बिल्कुल सच होता है। कैसे भी हो, महान व्यक्ति, आपकी जीवनदान की कृपा के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। छोटे गुरुजी, आपकी सहायता के लिए बहुत धन्यवाद। हाँ, एक बात, गुरुजी ने आपके लिए एक संदेश छोड़ा है। यदि तुम सांसारिक शरीर के बंधन से मुक्त रह सको तो आगे का रास्ता स्वर्ग तक पहुंचने जैसा होगा। हाँ, परंतु उपपत्नी बनकर कैसे रहूंगी? 3 साल तक कुचले जाने से क्या फर्क पड़ता है? अब जबकि मैंने यह शरीर वापस पा लिया है तो सब कुछ बदलने का मौका है। दो साल पहले कहां बेच दिया गया था? क्या क्या ताओ युआन, कुमारी जी के महल में सेवा करने वाली छोटी लड़की?
2 साल पहले महारानी ने मुझे आदेश दिया। वह छोटी रानी थी, उसे चुपके से बेचने का। बिल्कुल सही, गांव के कसाई ने बीवी चाहिए थी, फिर मैंने रातों रात उसे भेज दिया। शहर के बाहर पहुंचा दिया गया है। कसाई का घर कहाँ है? गांव के मुहाने पर तीसरा घर। एक और अच्छा नाटक बाकी है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ताओ युआन, मैं देर से आया। यह मैं उसे जरूर तुम्हारा बदला दिलाऊंगा। तुम ताओ युआन नहीं हो। अरे छोकरी, उस औरत ने सच कहा था। सचमुच एक लड़की है, खुद ही चली आई। तुम खुद ही चले आए। मुझे कुछ काम है। कल सुबह सूरज निकलने से पहले मुझे वापस जाना है। बयून गुआन, मैं जानता हूं, मैं तुम्हें छोड़ने आता हूं। तुम जानते हो, बचपन से लेकर अब तक तुम्हारी कोई बात मुझसे छिपी नहीं है। मैं जानता हूं, मैं अभी शायद तुम्हें ढूंढना नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक बात के लिए तुमसे विनती करना चाहता हूं। लेकिन हमें ताओ युआन को ढूंढना है। मैंने अभी तुम्हें उसका नाम लेते सुना। शुरुआत में वह तुम्हारे साथ जंगल के महल से घायल होकर भागी थी। वह के गांव में कैसे हो सकती है? 2 साल पहले आखिर हुआ क्या था? मैंने कहा था, क्या तुम मेरी बात मानोगे? तुम कुछ भी कहो, मैं तुम पर विश्वास करूंगा। तुम राजधानी वापस आ गए हो। कुछ निजी काम से आया हूं। यह जगह सुरक्षित नहीं है, चलो यहां से चलते हैं। लेकिन यह मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें यहीं तक छोड़ता हूं, तुम अकेले वापस जाओ, यह सुरक्षित रहेगा। अगर तुम इस तरह वापस गए तो मुसीबत होगी। इसे पहन लो। मैं खून से सनी वो कपड़े संभाल लूंगा। पहले तुम ऐसे नहीं होते थे, मेरे साथ इतनी औपचारिकता। यही है सेना में संदेश भेजने वाला लाल जोर। आगे बस तुम इसे बजाना, लाल जोर मुझे ढूंढ लेगा और मैं आ जाऊंगा। तुम चिंता मत करो, ताओ युआन के मामले मुझ पर छोड़ दो। तुम अपना ख्याल रखना। सुबह हो गई। क्या जियान मिंगशन को मेरा मिलने का तोहफा पसंद आया? यह यह तो मेरी युवती का अंतःवस्त्र है। बुआ, दिल नहीं जीता जा रहा। महोदया, बेटी हमेशा शिष्ट रही है। दूसरी बेटी जैसी नहीं, वैसी उच्छृंखल। मालिक की चुगली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? छोटे मालिक, यह व्यक्ति अभी भी नहीं जागा है। डॉक्टर को बुलाओ सुई लगाने के लिए। मैं खुद पूछताछ करूंगा। सीची खुद पूछताछ करेगा। अब तुम चिंता मत करो। हाँ, भले ही जब दूसरी बेटी यहां थी तब भी बेटे को इतना चिंतित नहीं देखा।
शिखा से उस अकृतज्ञ लड़की का नाम लेकर क्या मतलब? बुआ जी नाराज न हो, अब तो आपके साथ हृदय है। हाँ, सौभाग्य से मौसी के पास तुम हो। मेरी प्यारी बहन, तुम बस हाउस ऑफ मार्क्विस में रहो, अपनी रखैल की भूमिका अच्छे से निभाओ। अगर आचू को तुम्हारी आधी समझदारी होती, बस इतना ही काफी है। आचू बहन सीधे स्वभाव की हैं। युवराज साहब क्या उनके इसी गुण पर मोहित नहीं हो गए? हाँ, उनका स्वभाव ऐसा ही है, सभी स्त्रियों से अलग है। बस डॉक्टर झाओ को बुलाओ, लिन आंटी की जांच करो, औरतों का स्वभाव बस थोड़ा मनाओ। युवराज, लिन आंटी 2 दिन पहले ही मकान छोड़ चुकी हैं, बायूं मठ में प्रवेश कर गई हैं। क्या? आचू, तुम यहां बहुत कष्ट उठा रही हो, आज तुम मेरे साथ महल चलो। यह मंदिर बहुत साधारण है। राजकुमार कृपया लौट जाएं। सौतेली मां शीघ्र ही प्रसव करने वाली हैं, वे आपके बिना नहीं रह सकती। क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? मैं जानता हूं, पहले मैंने किया था, वादा तोड़ने वाला पहले मैं था, पर मेरी भी मजबूरी थी। बड़ा बेटा, उसे मुख्य पत्नी को ही पालना होगा। मैं तुम्हें देख नहीं सकता अपने बच्चे से बिछड़ने के दर्द से गुजरते हुए, इसीलिए तो सुन आंटी को बुलाया। ऐसा कहने का मतलब, मुझे तुम्हारी मेहनत के लिए शुक्रिया करना चाहिए। कौन बेवकूफ ऐसी बातों पर यकीन करेगा? सिस्टर, आमो सच में मुझसे प्यार करता है। पहले मैं ही था जिसने उसे गलत समझा। मुझे वापस जाना है। बेकार, वह अचानक कैसे वापस आ गई? शीना नहीं जाने दूंगी। आंचू, तुम्हें क्या हुआ? असली मैं हूं तुम्हारी आंचू। सिस्टर, क्या तुम खराब हो गए हो? मैं अंतरिक्ष में हूं, यह शरीर सोया नहीं है। सिस्टर, नहीं नहीं, इस बार मैं कतई नहीं अपना शरीर किसी को नहीं दूंगा। सिस्टम, जल्दी मुझे बाहर निकालो। अचानक सील की मार कैसे पड़ने लगी? नियंत्रण हाथ नहीं आ रहा। मैं शाओमू को कैसे जीत पाऊंगी? मैं तुम्हें समझाने को तैयार हूं, यह तुम्हारी कदर करना ही है। अब और शैतानी मत दिखाओ। युवराज, कृपया लौट जाएं। छोटी बहू अभी भी इंतजार कर रही है बड़े बेटे को गोद लेने के लिए। लगता है मैंने तुम्हें बहुत लाड़ प्यार दिया, जिससे तुम्हारी हदें खो गई। अब तुम्हारी अपनी समझदारी पर है। मूल निवासी नियमों का पालन करने को प्राथमिकता क्या कहते हैं? यह मूल निवासी महिला वर्जित शब्द नहीं बोलती। मैं बाहर नहीं निकल सकती। अरे सिस्टम, तुम चुपचाप छिपे नहीं रह सकते। इस महिला भूत ने मेरी शक्ति छीन ली। लगता है यह काम नहीं कर रहा। क्या यह माला सच में बुरी शक्तियों को दबा सकती है? मेरा शरीर बहुत दर्द कर रहा है। यह आदिवासी लड़की, क्या वह मजोकिस्ट है? अरे, क्या तुम अभ्यास बंद कर सकती हो? मेरे हाथ पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। सपने देखना बंद करो, काश तुम्हारा दर्द कभी खत्म न हो। राजकुमार महल लौटने से पहले मैंने विशेष रूप से इस नौकर को आदेश दिया ये सब तैयार करने के लिए। यह तो सबसे उत्तम मरहम है। छोटी माँ, राजकुमार इतना ध्यान रखते हैं और दयालु हैं। लगता है कि सच में तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। बिल्कुल सही, आमू मुझसे इतना प्यार करता है। इन कुछ दिनों में निश्चित ही बहुत चिंतित रही होगी। उसका गहरा प्यार, यह तो बहुत सही लगता है। मौसी, सच में वापस नहीं जा रही हो? बिल्कुल वापस जाऊंगी। बस इस वक्त कुछ लोगों का हिसाब बाकी है। राजकुमार हाल ही में अध्ययन कक्ष में सो रहे हैं। हाँ, उस दिन के बाद जब हम बायून मंदिर से लौटे, मैं कभी नहीं गया आंटी सन के पास। मैं चाहता था उस औरत को भगा दूं ताकि राजकुमार मन हल्का हो गया। अब तो यह हाल है, उल्टे उसे ही विरह रोग लग गया। शायद आंटी सुन को गर्भ है, सेवा करने में असमर्थ हैं। मैंने गलत सोचा। ये मर्द होते हैं जो दिखाई नहीं देते, दिल में उतने ही ज्यादा छाए रहते हैं। झांग हवेली जाओ, मालकिन को कहना, बस इतना कहना, बयून मंदिर की प्रार्थना सभा वह मेरी तरफ से शामिल हो। वह मूर्ख लिंग रोचों से बहुत नफरत है। बिल्कुल सही हथियार बनेगा। जी
चूंकि चली गई है तो फिर कभी वापस मत आना। आखिरकार लिन आंटी आ ही गई। बहुत नाजुक है न? भगवान के सामने भी इतराते हो, प्रार्थना सभा में भी देर से आए। सचमुच है ही नहीं शिष्टाचार और लज्जा वाला इंसान, साफ तो है तुम ही। महल में अपने राजकुमार के प्यार का सहारा लेकर मालकिन का अपमान करते हो, बस इतना ही काफी है। रानी नीम के सामने तुम इतना अकड़ भी दिखाते हो। आज मैं अपनी बहन की तरफ से तुम्हें ठीक से सबक सिखाऊंगी, ताकि तुम बाहर जाकर अपनी शर्मिंदगी ना लाओ। मेरे सामने घुटने टेको। 1 साल से ज्यादा हो गए। यह बुरी और अब भी इतनी क्रूर क्यों है? एक नीच दास मेरे सामने मुंह भी उठाता है। महोदया, मुझे मामले की जांच के लिए भेजा गया है। यह तो मेरी बेगम साहिबा का सुरक्षा गार्ड झांग पान है ना? यह जहरीली औरत ने ही बहकाया होगा मेरे गार्ड को, फिर मार डाला। फिर भी कोशिश की लाश छिपाने की, अपना अपराध छुपाने की। झांग हुआन की यह पागल औरत पहले जो कुछ छोटी मोटी धौंस जमाती थी वो तो ठीक था, लेकिन अब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हत्या करने की, बस मुझे फंसाने के लिए? इस औरत के आंगन में एक मर्द की लाश छुपी है, बेवफाई नहीं है तो फिर क्या वजह है? इस तरह की घटिया बात कमांडर, सीधे इस आदमी को नीचे ले जाओ, बस इतना ही। रुको, मैं इस आदमी को नहीं जानता और मैंने किसी की हत्या भी नहीं की। कुमारी झांग, मेरे ऊपर लगाए गए झूठे आरोप मैं एक शब्द भी स्वीकार नहीं करता। गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं। तुम यह ढूंढी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की? अभी मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगा। आंटी सावधान, तुम्हारे पास क्या सबूत है यह साबित करने के लिए वह इंसान मैंने मारा है? मेरे पास जरूर है। यह लोहा सबूत है। इस पैर के निशान को देखो, यह तो साफ एक मर्द है। अंदर गया बाहर नहीं निकला, यह रखवाला ही होगा। अंदर कूद गया, इस औरत के साथ अनैतिक संबंध बनाए, फिर इसी कमरे में मार डाला गया। क्या यह सचमुच लिंग दादी है? क्या बायूं मंदिर में व्यभिचार और हत्या की है? यह अंगरक्षक नग्न है। नहीं तो जांग दादी के कमरे की तलाशी लेते हैं, अगर कपड़े मिल गए। अगर ऐसा है तो खोजो। महोदय, बिस्तर के नीचे यह मिला है। अब तुम्हारे पास कहने के लिए और क्या है? इस औरत को गिरफ्तार करो। अगर मैंने सच में उस आदमी को मारा होता तो मैं खुद ही उसे मारता, फिर खून से सने कपड़े अपने ही बिस्तर के नीचे छुपाता। तो मेरा सवाल है, यह प्रहरी के जूते यहां क्यों नहीं है? इस आदमी के पैरों के तलवे जरा सी भी कीचड़ नहीं लगी है। क्या यह जूता अपने आप भाग गया है? क्योंकि यह जूता हत्यारे से जुड़ा हुआ है। कमांडर, क्या आप उस पैर के निशान के पास जा एक चक्कर लगाकर आओ। इस आदमी के पैर के निशान, अजीब बात है, मेरे नाप से लगभग मिलते हैं। कद अलग है, कदम का आकार, पैर का निशान भी अलग होगा, लेकिन जानबूझकर बड़े जूते पहनकर चलना, इसलिए वह ही छोटे कदम बड़े निशान। तुम कह रहे हो कल रात के ये निशान छोड़ने वाला यह एक महिला है, लेकिन यह पदचिह्न कैसे आगे भारी पीछे हल्के हैं और मुंह कमांडर के चलने के बिल्कुल उल्टे हैं? क्योंकि हत्यारे में जूते का अगला हिस्सा एक दरार पड़ गई, फिर उसने जूते उल्टे पहन लिए, इसलिए तो आंगन से बाहर जाने वाले जूते, लेकिन पदचिह्न अंदर की ओर जाते हैं। तुम लोग देखो, हत्यारे के हाथ पर यह निशान, यह शव दिखाता है कि मौत को हुए लगभग 2 दिन हो गए हैं, लेकिन यह हाथ सख्त नहीं है और इसमें खरोंच के निशान हैं। इससे पता चलता है कि हत्यारे ने कुछ छोड़ दिया है, जोखिम उठाकर लेने आया, साथ ही झूठा आरोप लगाना मेरे ऊपर डाल दिया। चुप, और यह काम तुमने किया। मुंह टोंगली, यह सब दूसरी कुमारी का किया धरा है। उन्होंने मुझे धमकाया था यह बुरा काम करने के लिए,
उन्होंने कहा कि बड़ी कुमारी की मदद करनी है, लिन यिंग यांग को खत्म करके अपना गुस्सा निकालने के लिए। अरे दुष्ट, और शायद खुद ही प्रहरियों के साथ छुपकर मिलती थी, अब भी झूठ बोलने की हिम्मत करती है, मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है। मैंने सोचा था यह दूसरी कुमारी सीधे दिल वाली है, लेकिन यह नहीं सोचा था इस तरह एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना। यह योंगान हाउस की युवा मालकिन आमतौर पर देखने में सदाचारी और कोमल लगती थी। किसने सोचा था कि वह अपनी सौतेली बहन को उकसाएगी? ऐसा काम करने के लिए पागलपन की हद तक गया काम। नहीं, मैं नहीं। बस करो कमांडर, इन स्वामी और सेवक दोनों को ले जाओ नीचे। आंटी लिन, तुम सचमुच शांत और चतुर हो, प्रशंसनीय है। इस मामले का निपटारा हो गया है, अब सब जा सकते हैं। मैं सेविका जियानियो हूं। काउंटी प्रमुख अनहे ने अकेले कुंकुबिन लिन को बुलाया है, कृपया आप मेरे साथ चलें। छोड़ो भी, मेरे चेहरे की खातिर, तेरी खूबसूरती के चलते मैं तुझसे उस घातक हमले का हिसाब नहीं करूंगा। सिर्फ सुंदर चेहरा होना क्या फायदा? हमारे घर के आमों की शाही अदाओं जैसा कहा। यह है बयून मंदिर में, मैंने सब तैयारी कर ली है। आज की घटना कोई नहीं जान पाएगा। तुम निश्चिंत होकर इस कसाई की पूछताछ करो। ली जुआन, धन्यवाद की आवश्यकता नहीं। बोलो, 2 साल पहले कहाँ गायब कर दिया? तुमने ताऊ युआन के साथ क्या किया? लकड़ी के शेर में वह औरत कौन है? तुम लोग, तुम आखिर हो कौन जो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हो? मैं बताता हूं। खरीद के लाने की रात उसने खिड़की खोल दी और भाग गई। मैंने पूरा गांव छान मारा पर वो नहीं मिली। वह बंधा हुआ आदमी, मैंने रास्ते में उसे उठा लाया है। उस दिन पकड़ने के बाद मैंने पूछताछ कर ली थी। आज उसे यहां बांध कर लाया, सिर्फ इसलिए ताकि तुम अपना गुस्सा निकाल सको। अब तो बड़ी राहत मिली। असल में उस दिन कसाई ताऊ युआन को ढूंढ नहीं पाया था, इसलिए कि पड़ोस के गांव में एक विधवा थी जिसने उसे छुपा लिया था। तुमने ताऊ युआन को ढूंढ लिया। ताऊ युआन भागते समय शरीर पर अभी भी चोटें हैं, कहते हैं उसका पीछा किया जा रहा था। उस विधवा ने उसे बचाया, 3 महीने तक छिपा कर रखा। जब जख्म भर गए तो ताऊ युआन गायब हो गई। ली जुआन, क्या तुम मुझे अपने साथ ले जा सकते हो? उस विधवा को ढूंढो। मेरे साथ आओ। जी। ये सब छोटी बातें हैं, कोई बात नहीं। पहले तुम अच्छी तरह छुप जाओ, बाहर मत निकलना। जल्दी जाओ। अपराध करके यहां छुपने का साहस। मैं एक बूढ़ा सेवक हूं, मार्किस की पत्नी के आदेश पर तुम्हें वापस महल ले जाने। शहर में कौन नहीं जानता तुम बायूं मंदिर में व्यभिचार कर हत्या की। खोजो। झांग जिंगवान को शायद पता नहीं, झांग हुआनकिंग खुद ही फंस गया है और अब तुम मुझ पर आरोप लगाना चाहती हो। नहीं, तुम जैसी उल्टा, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। इसे पकड़ो। रुको, यह दाई सच में कितना रौब है। कुमारी की यह उपपत्नी बयू गुआन में ध्यान लगाने आई थी, मर्दों को बहकाती है। हाउस ऑफ हॉ का मान उसने पूरा गिरा दिया। मैं बूढ़ा नौकर हूं, उसे कुछ शिष्टाचार सिखा रहा था। यह कैसी अश्लील बातें हैं? तू हिम्मत करता है राजकुमारी के सामने कहने की? तू कौन होता है? इस नौकर की हिम्मत नहीं। इस नौकर ने गलत कहा। तुम्हें तो तमीज ही नहीं है। कृपया शांत हो जाए काउंटेस। दफा हो जाओ, अभी दफा हो जाओ। आपका बहुत शुक्रिया काउंटेस। अगर शुक्रिया अदा करना है तो मेरे उस अच्छे चचेरे भाई को करो। अब समझ आया, यह ली जुआन अचानक सामने आ गया, फिर भी मुझे मजबूर किया यहां तक चलकर आने के लिए। ली जुआन को मेरा संदेश देना, यह एहसान मैं उससे खुद आकर चुकाने को कहूंगा। बिल्कुल सही। इस सुरक्षा कंगन की शक्ति के साथ चुड़ैल को दबा सकता हूं। पहले मैं शाओ मु को खत्म करता हूं। चुड़ैल की उम्मीद तोड़ दो, तभी हाथ खाली होगा। जियांग मिशन से निपटूंगा। दीदी, इस बार राजकुमार बिल्कुल नहीं। लिन आंटी की रक्षा कर रहे हो।
एक नंगा आदमी उसके आंगन में मरा पड़ा है। यह बिस्तर पर पकड़े जाने जैसा ही है। इसमें क्या अंतर है? उसकी इज्जत चली गई, मायके का भी सहारा नहीं। राजकुमार उसे फिर कैसे रोक सकते हैं? इस बार तो सोचा नहीं था ऐसे मूर्ख व्यक्ति जैसे झांग हुआनचिंग ने इतनी खूबसूरती से काम किया। बस अफसोस है बयून मंदिर नहीं जा सके अपनी आंखों से देखने के लिए आंटी लिन की शर्मनाक हालत। उसके स्वभाव के अनुसार शायद वह केवल जोर जोर से चिल्लाकर सबके सामने अपनी शर्मिंदगी कराएगी। महारानी लिन ही निवास लौट आई हैं। उस व्यक्ति को यहां ले आओ। राजकुमार को बुलवाओ। जी। सबूत स्पष्ट है। बयून मंदिर आज ही खबर आई है। कहा जाता है कि गवर्नर ने हाउस ऑफ मार्क्विस की इज्जत को देखते हुए इसे अभी छिपा रखा है। आंटी लिन आ गई हैं। मैं आपकी नौकरानी मालकिन के आदेश का पालन करती हूं। मैंने कुंवारी लिन को बयून मंदिर से वापस ला दिया है। अरे तुम और अभी तक घुटने क्यों नहीं टेके? वे सब गंदे काम जो तुमने किए। घटिया आदमी, धोखेबाज। तुमने दूसरी औरत के साथ संबंध बनाए, इतना पास आ गए। यह भूतनी दिमाग में क्या भरा है? इतनी बड़ी प्रतिक्रिया। राजकुमार को सूचना। मैं बयून मंदिर में ध्यान और प्रार्थना कर रही हूं। कभी आलसी नहीं हुआ। तुम लिन आंटी शायद शर्मिली है। सबके सामने बोलने में संकोच कर रही है। और बदल सी गई है। पहले उसके मन के भाव चेहरे पर ही दिख जाते थे, अब ऐसा क्यों नहीं है? मैं युवराज की बात नहीं समझी। आप क्या पूछना चाहते हैं? लिन रोचू, तुम अभी भी ईमानदार नहीं हो। अंततः यह उपद्रव कब तक चलेगा? युवराज कृपया क्रोधित न हो। कुमारी लिन, तुम्हें क्या कष्ट है? तुम बस बताओ। अगर आज वह महिला भूत यह बात सुन लेती तो शायद वही शाओमू से भिड़ जाती। यह सही मौका है शाओमू को दूर करने का। इस बुरे रिश्ते को पूरी तरह तोड़ दो। शाओमू, क्या तुम मेरे सामने शर्मिंदा नहीं हो? मैं जीवन मंदिर में हूं। बहुत यातनाएं सही हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर शक करने की? तुम ऐसा करते हो क्या? सच में मैं तुम्हारे दिल में हूं। जब मैंने तुम्हारे लिए अपना मायका छोड़ा, अपनी इज्जत त्याग दी, तुमने मुझसे वादा किया था कभी दूसरी शादी नहीं करोगे, किसी औरत के पास कभी नहीं जाओगे। यह कौन सा वादा है? तुमने निभाया। साहसी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सवाल करने की? मेरा दर्जा क्या है इस दुनिया में? कहा कोई मर्द है जो औरत के लिए संयम रखता हो? पूरे संसार में कोई भी लड़की माता पिता की बात और मिलन सूत्र की आज्ञा बिना सुने किसी पुरुष के आंगन में रहने नहीं आती। उस समय मैंने तुम्हारे वादे पर विश्वास किया था, तभी हिम्मत हुई। यह उम्मीद नहीं थी। तुम तो बस एक विश्वासघाती कायर हो। तुम्हें मुझसे सवाल करने की भी हिम्मत? राजकुमार, अपने स्वास्थ्य को क्षति न पहुंचाए। लिन रोचो ने रीति रिवाजों का उल्लंघन किया है। उसका व्यवहार अनुचित है। आज से उसे लैंग्या टावर में बंद किया जाएगा। 3 महीने तक उसे नजरबंद रखा जाएगा। किसी को भी उससे मिलने की अनुमति नहीं है। अगर मैं योंगान हाउस छोड़ना चाहूं तो शायद पहले जियांग मिंग जी का ध्यान आकर्षित करना। इससे पहले बस एक शांत जगह की तलाश थी। उस महिला भूत के मामले को साफ कर लें। चाची, अगर कल छोटी मालकिन ने वास्तव में नागरिकता प्राप्त कर ली, अब क्या करें? पहले तुम नीचे जाओ। जी। मेरे माता पिता चाहे मुझसे कितना भी निराश हो, वे मुझे कभी गुलाम बनने नहीं देंगे। लेकिन शायद जियांग मिंग का दिल बीच में रोड़ा अटकाएगा। यह खूबसूरती बेकार जाएगी। दोष दो तो उसे दो जिसने तुम्हारी जान खरीदी। क्या मुझे बस ऐसे ही मर जाना है? मैं मानने को तैयार नहीं। मैंने अभी तक ताओ युआन को नहीं बचाया है। मैंने अभी तक माता पिता और बड़े भाई से माफी नहीं मांगी। और ली जुआन भी। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। यह मूर्ख इतना कैसे बदल गया? तो बेकार है। अब तो सब खत्म हो गया। मैं भी खत्म हो जाऊंगा। नहीं, मत करो। मैं तो घर जाना चाहता हूं। क्या बकवास है? तुम्हारी उस छोटी प्रेमिका आ गई है। तू तो मर गया था। हाँ? निर्णायक पल।
मुझ पर ही भरोसा करना पड़ेगा। सिस्टम, जल्दी, जान बचाने वाली दवा। जल्दी करो, जल्दी से दवा खा लो, वरना तुम मर जाओगे। तुम्हें दोबारा जीवित करने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। हर हाल में मौत तो है। सबसे बुरा सिर्फ इतना है कि फिर से कोई तुम पर कब्जा कर ले। यह यह वह दवा है जो मृत को जीवित कर सकती है। और आश्चर्यजनक रूप से मेरा शरीर अधिकृत नहीं हुआ। रोर मैं ही हूं। उंगजी ने मुझे संदेश भेजा। तुम घायल हो। कोई बात नहीं, यह इस आदमी का खून है। झांग जिंगवांग या फिर जियांग मिंगशन। क्या बाइयून मंदिर का मामला उसे संदेह में डाल गया? शाओ मो ने किसी को भेजा है मेरी नागरिकता लेने के लिए। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो बिना पता चले? झांग जिंगवांग को रोको। क्या बात है? अगर तुम यहां से जाना चाहती हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। शुरुआत में मैं सिस्टम, स्थानीय महिला अभी गलत शब्द कहने से रोक नहीं पाऊंगी। अभी इस शरीर को वापस ले लूंगा। 2 साल पहले जियांग मिंगशन के एक वाक्य ने उस भूतनी को मेरा शरीर फिर से छीनने दिया। अगर मैंने शरीर पर कब्जे की बात कही तो शायद मैं जोखिम नहीं ले सकता। तुमने जो काम सौंपा है, मैं जाकर इसे ठीक कर दूंगा। यह मर्दलाश, मैंने तुम्हारा काम कर दिया ताकि कर कोई दिक्कत न हो। तुम्हारी प्रेमिका नाराज हो गई। यह स्थानीय औरत। समझाया क्यों नहीं? मुंह तो है, समझाने के लिए ही ना। बोलो ना, सबके लिए अच्छा होगा। कोई है बचाओ। यह क्या हुआ? इतना दर्द क्यों है? ऐसा नहीं होना चाहिए। केवल जहर। इतना तीव्र दर्द हो सकता है? क्या कोई है जो मेरी जान लेना चाहता है? कैसा जहर? अरे नहीं, तुमने बता दिया, मैं क्या करूं? सिस्टम मार डालेगा। जल्दी पॉइंट्स इस्तेमाल करो, मैं दूसरा लेता हूं। सिस्टम, सिस्टम, क्या तुमने कोई खराबी आ गई है? दवा कहां है? जल्दी से पॉइंट्स का उपयोग करो। मैं एक और गोली लेना चाहता हूं। यह गोली पिछली वाली से कैसी है? सिस्टम, क्या तुम इस स्थानीय लड़की के बारे में दुखद नहीं सोचते? सोते समय उस पर वार कर दिया गया। पानी में जहर मिला है। अगर शरीर वापस नहीं लिया तो क्या यह शाही राजकुमार का तुमसे प्यार हो जाएगा और तुम बन जाओगी उसकी प्रिय उपपत्नी की मौत के 100 तरीके। फिर भी उसे और निचोड़ना होगा। इस महिला भूत के हाथ में दिव्य औषधि है। सौभाग्य से वह केवल दिखावटी है। उनकी आंखों के सामने ही थोड़ा जादू करो और वे धोखा खा जाएंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि जियांग मिंगशन ने उन्हें धोखा दिया और फिर शाओ मो ने भी धोखा दिया। तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? तुम यहां कैसे आ गए? आज तो नया साल है। तुम्हें नहीं आना चाहिए था। अभी राजकुमारी के साथ नहीं हो। आज का दिन तो तुम्हें मेरी फुर्सत नहीं है। अगर मैं नहीं आता तो यहां और सूनापन होता। मुझे घर की बहुत याद आ रही है। वह कुत्ता शाओ मो। मैंने 3 साल उसे जीता, दिल से उसकी सेवा की, लेकिन उसकी सद्भावना 70 पर अटकी रही। कभी सोचा न था यह स्थानीय लड़की कल डांटते ही 80 तक पहुंच गया। अच्छा लगना। यह शाओ मो का उसके प्रति प्यार है, ऐसा लगता है। यह महिला भूत भी मेरे शरीर में अपनी मर्जी से नहीं रह रही, बस किसी के नियंत्रण में है, इसलिए जा नहीं सकती। मैं आज यहाँ एक बात चर्चा करने आया हूं। ताओ युआन का कुछ पता चला है? उस दिन कसाई द्वारा घर ले जाई गई वह महिला शायद नहीं बचेगी। उसके हाथ पैर की नसें कट गई हैं और घाव हड्डियों तक सड़ चुके हैं। आजकल केवल दवाखाने में मरने का इंतजार है। यह गोली उसे पिला दो।
शायद इससे उसकी जान बच जाए। दूसरी गोली तुम अपने पास रख लो, गंभीर चोट लगने पर खा लेना, जान बच जाएगी। यह दवा सिस्टम, यह दवाई कैसी दिख रही है, इतनी जानी पहचानी सी लगती है। अगर इस दवाई में सच में मुर्दे को जिलाने की शक्ति है, तुम ही रख लो इसे, मुझे नहीं चाहिए, तुम संभालो। आंचू, तुम्हारे अंदर आखिर क्या क्या छुपा है? आज हम क्या हैं? माफ करना, मैं सिर्फ तुम्हारी चिंता कर रहा था, तो बस अफसोस था। सब खत्म होने के बाद हम सब भूल जाएं। नहीं, मैं नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती कि तुम सब कुछ भूल जाओ। मैं बस तुम्हारे साथ उलझी रहना चाहती हूं, जब तक तुम न कहो कि तुम मुझसे ऊब गए हो, तभी मैं। लिंग रोचू, तुमने आखिर क्या किया है? महारानी ने ऐसा क्यों किया? भेजा है लालटेन उत्सव का निमंत्रण। महारानी, ली जुआन की मां मुझसे मिलना चाहती है। पहले मेरी और ली जुआन की सगाई तय हुई थी, बाहरी दुनिया से तो छुपा रखा है, पर राजकुमारी को पता है कि मैंने ली जुआन को धोखा दिया। फिर भी आपने मुझे महल में दीपक देखने क्यों बुलाया, वो भी योंगान हाउस की उपपत्नी के रूप में? हाल ही में मम्मी के साथ अच्छे से रहना और शिष्टाचार सीखना, बाहर जाते हुए खो मत जाना। हाउस ऑफ मार्क्विस के लोग, चलो। क्या सच में? क्या मैंने ही उसे डरा कर भगा दिया? मूल निवासी लड़की असल में तुम हमेशा से कर सकती थी। मेरी आवाज सुनो, यह चुड़ैल क्या करना चाहती है? उसने हमें देख लिया, क्या वह शरीर वापस ले लेगी? इस बार का लालटेन उत्सव जियांग जिनिंग के स्वभाव के अनुसार वह जरूर जाएगी। इस चुड़ैल के लिए समय नहीं है। तुमने खुद अपना राज उघाड़ दिया, वहां जाने से पहले सारे नियम समझ लेने चाहिए। चाची, तुम इतना निराश क्यों हो रही हो? अगर तुम राजमहल छोड़ना चाहती हो तो यह दासी तुम्हारी मदद करेगी, साथ भाग चलते हैं। वैसे भी तुम शादी का कागज नहीं भरा तो डर कैसा? 2 साल पहले मैं खुद ही हाउस ऑफ हाउ में ब्याही। पूरी राजधानी के लोग जानते हैं मैं शाओ मू की उपपत्नी हूं, इसलिए भले ही मैं अभी भाग गया तो मेरी पूरी जिंदगी शाओ मू के साथ बंधी रहेगी। अगर मुझे जाना भी है तो मैं सम्मान से जाऊंगी। उठो, जिनी, मुझे अभी एक काम है जिसमें तुम्हारी मदद चाहिए, बस करते जाओ, वजह मत पूछना। ठीक है, जो मैं कहूंगी वही कागज पर लिखना। क्या लिख रहे हो? मैंने जो कुछ कहा है वह सब लिख लो। बहुत दर्द हो रहा है। तुम ठीक तो हो? खुद को चोट क्यों पहुंचा रहे हो? मुझे बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? वांग, तुम मुझसे पूछ रही हो तो फिर सीधे मुझसे बात कर लो ना। मेरा नाम है। रुको जरा, मैं कैसे याद नहीं कर पा रहा अपना नाम। मेरा नाम है सिस्टम। मैं कौन हूं? सिस्टम, मुझे होस्ट मत कहो। मेरा नाम क्या है मुझे बताओ। अच्छा ही माप घर जाओ। सिस्टम आखिर है क्या? मिस आखिर किससे बात कर रही हैं? मैं, मैं हजारों साल बाद से आया हूं। सिस्टम है जिसने मुझे भेजा। हजारों साल बाद से सिस्टम है मुझे यहां भेजा गया है। अच्छाई का एहसास ही प्यार है। शाओ मू को जीतने का मिशन, उसकी मेरे प्रति अच्छाई की भावना 100% तक पहुंच जाए, तभी मैं तुमसे अलग हो सकूंगी और वापस लौट सकूंगी अपने शरीर के अंदर। अगला सवाल, तुम मेरी तरफ मत देखो। आज से किसी को भी इस बात का जिक्र नहीं करना। मैं भी इसमें शामिल हूं, समझे?
मुझे बताओ, बदले की शर्त क्या है? वर्जित शब्द क्या है? यह वर्जना का मतलब मैं खुद नहीं बता सकता कि मेरा शरीर अधिकृत हो गया है, और अगर मेरे आसपास के लोगों को एहसास हो जाए कि मेरा शरीर अधिकृत हो गया है तो भी, और यह नियम भी, मानो इंसान की इच्छा शक्ति भी बदली जा सकती है। उस समय की वह महिला भूत जिसमें स्पष्ट रूप से कई कमियां थीं, माता पिता और बड़े भाई सभी ने अनदेखा कर दिया। केवल ताऊ युवा ने ही महसूस किया, अब तो जो भी हो, शरीर नहीं बदल सकते। आदिवासी लड़की, तो क्यों न हम एक सौदा कर लें? तुम मेरी मदद करो, शाओमू की सहानुभूति बढ़ाने में 100% स्कैन करो। कभी मैं तुम्हारा शरीर नहीं लूंगा, ठीक है? शाओमू, मैं उसे जीतूंगा। सिस्टम मेरे काबू में होगा, नहीं तो साथ मरेंगे। अच्छा, लगता है जब तक अदला बदली की जानकारी छुपी नहीं, तब तक सुरक्षित है। लेकिन शरीर पर कब्जे की इस बात को किसी भी हाल में नहीं दूसरों को पता चलने देना। जोआनर बेटा 3 साल से नहीं मिला, जल्दी मां को देखने दो। तुमने उसे क्यों बुलवाया? अगर मैं उसे न बुलाता तो तुम यहां कैसे आते? चलो मेरे साथ बैठो। तुम भी तो काफी समय से दिखाई नहीं दिए, शायद लोग तुम्हें भूल ही गए होंगे। जेजियाकुन के घुड़सवार डाकू, तुमने ही इसे अंजाम दिया। दर्जनों किसान परिवार एक ही रात में अपने घरों में दर्दनाक मौत मारे गए। तुमने ऐसा क्यों किया? महान झो पश्चिमी क्षेत्र उत्तरी जन देश गतिरोध की स्थिति में है, बहुत लंबा हो गया, बिना तोड़े नहीं बनता। दरबार के वो कायर हिम्मत नहीं है, मेरी हिम्मत है। तो तुमने जानबूझकर लोग भेजे, उत्तरी सीमा के लोगों का भेष बनाकर पश्चिमी क्षेत्र पर दबाव डालना चाहते थे। जब तक उत्तरी सीमा ने हमला किया तो उनके पास केवल हमारे महान झो के साथ सहयोग करने का रास्ता है। जनरल लिन, तुम्हारी शिक्षा अच्छी हुई है मेरे उस मूर्ख भाई से। वह ड्रैगन सिंहासन तुम्हारे लिए अधिक उपयुक्त है। मैं नहीं करूंगा तुम्हारा मोहरा बनूं, कभी भी नहीं। तुम्हारी तरह जान लेता। तुम्हें चाहिए वो लड़की है ना? मैं उसे तुम्हें दे दूं। मैं तुम्हें उसे छूने नहीं दूंगा। यह सम्राट का आदेश है। योंगान हाउस मना करने का साहस नहीं है। आंचू कोई वस्तु नहीं है, वह ऐसी नहीं है दूसरों के इशारों पर नाचने वाली। उसकी अपनी इच्छा है, भले ही तुम मेरी मां हो। मैं कभी भी अनुमति नहीं दूंगा। भोलापन बहुत कुछ छीन लेगा। दूसरे से विवाह करके उपपत्नी बनने वाली लड़की कहां लायक है? छोटे हौजूर, उसकी जरूरत नहीं है तो अच्छा ही है। राजकुमारी, चिंता करने की क्या जरूरत है? मेरा बेटा जिस औरत से प्यार है, कहां उसकी बारी आती है? तुम बहुत बोलते हो, बाहर खींच ले जाओ इसे। राजकुमारी कृपया मेरे प्राण बख्श दें, मैं दासी फिर कभी नहीं करूंगी। राजकुमारी कृपया मुझे माफ कर दें, इस दासी को अपनी गलती का एहसास है, फिर कभी नहीं करूंगी। मैं वाकई देखना चाहती हूँ उन दिनों सच्चे प्यार के लिए सब कुछ त्याग दिया था। छोटी लड़की आजकल कैसी बन गई है? राजकुमारी, यह महल, यह स्तर, क्या यह कुछ ज्यादा तो नहीं? शश, योशिताई, कुछ भी नहीं कहते, ज्यादा बात मत करो, सिर गंवाने का डर है। सब ठीक है। दादा की सेहत इतनी खराब क्यों हो गई? वह बाइजियांग निंगशिन, मुझे चमकीले और ज्वलंत रंग सबसे ज्यादा पसंद हैं। आजकल उसके कपड़े और साज श्रृंगार, उसका व्यवहार और बोलचाल मेरे पुराने स्वरूप जैसी होती जा रही है। तुम यहां कैसे इस दुष्ट सहायक अभिनेत्री से मिल गई? भैया, यह आचू है। इतने दिन बाद मिले हैं, क्या हम आचू के पास बातचीत करने नहीं जाएंगे? वह बदल गई लगती है, कहने को कुछ नहीं है। तुम ही हो योंगान हाउस की वह रखैल, इस घर की छोटी लड़की, अनुशासन नहीं जानती। महारानी और लिंगुआ नाराज न हो। राजकुमारी, आप क्या कह रही हैं? मुझे तो यह लड़की अच्छी लगती है, सीधा स्वभाव, देखते ही पसंद आ जाता है। पीछे बैठ जाओ, यहां मत करो, मेरी शर्मिंदगी का कारण मत बनो। चाओ भैया, तुम क्या कह रहे हो? यह तो बहुत अजीब है। मैं हूं जो चाची लिन को ढूंढ रहा हूं। बोलने वाला, क्या तुम्हें लगता है मेरे से बात करना बहुत शर्मिंदगी की बात है?
मैं तो बस परिवार को संभाल रहा हूं। बहन, क्या तुम किसी और से बात करो? लिन आंटी की यह हैसियत बिल्कुल ठीक नहीं है। लिन आंटी, लेकिन राजकुमारी ने खुद बुलाया है। फिर ठीक क्यों नहीं है? क्या कहना है तुम्हारा? अभी तक गई नहीं। राजकुमारी यहां आ गई हैं। उसने ड्रैगन की कढ़ाई कर दी। वह क्या करना चाहती है? आज तो आ गए हैं। इतनी सारी सेनापति, सम्राट कमजोर हैं। यह राजधानी कहीं अशांत न हो जाए। यह सिर्फ शराब पीना है, फिर भी बहुत उबाऊ है। सब लोग आओ, एक खेल खेलते हैं। कौन सा खेल खेलें? खाली होने पर घुटने नहीं टेकने हैं। यह राजमहल का उपयोग करो। खाली शाही फरमान। यह तो अभूतपूर्व है। ऐसा शाही फरमान क्या यह मनचाहा लिख सकता हूं? सम्राट मेरी चिंता करते हैं। देश की चिंता बांटने के लिए विशेष रूप से यह दिया है। खाली शाही फरमान, पुरस्कार स्वरूप। लेकिन मेरे राजकुमारी महल में किसी चीज की कमी नहीं है। आज इसे इनाम समझो। सबका मनोरंजन करो। शाही फरमान को इनाम बना। राजकुमारी सबको एक ही नाव में बिठाना चाहती है। इसका क्या मतलब है? ऐसा भी होता है क्या? यह घर और जमीन के कागजात हैं। यह राजा का खिताब है। और यह एक थाली भरने लायक फरमान है। थाली फरमान। कल सबको खूब मस्ती करना। राजकुमारी की उदारता आपके संरक्षण में महान जो वास्तव में सौभाग्य है। राजकुमारी का अनंत अनुग्रह। हम सेवक साथ रहेंगे। राजकुमार, आप भी खेल में शामिल हों। यह खेल बहुत आसान है। चाहे पुरुष हो या महिला, चाहे कोई भी पद हो, यहां मौजूद हर व्यक्ति, नौकरों को भी शामिल करते हुए सभी भाग ले सकते हैं। विजेता को यह मिलेगा। सारे इनाम ले लो। मैं हमेशा से इस मौके की प्रतीक्षा कर रहा था। लगता है वह आ गया है। बस इन चीजों के होते ही मैं सम्मान से चाहूं मुझसे सभी संबंध तोड़ सकता हूं। जाओ जियान में, हर कोई यह कर सकता है। आगे आकर नाम लिखवाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? महाराज कुमारी के सामने अशिष्टता मत करो। राजकुमार, कृपया। जब वह मुझसे झगड़ना चाहती है तो मैं यह इनाम जीत कर ले आऊंगा। छोटी जीत ही सही। मेरी प्रतिभा से क्या डरना। लिंग रोचू, तुम बचकर नहीं जा सकती मेरी मुट्ठी से। भाई भी आजमाना चाहता है। एक बार शामिल हो गए हैं राजकुमारी के खेल में तो पूरी ताकत से जीत हासिल करनी होगी। दूसरे भाई की जीत हार अनिश्चित है। सेहत ज्यादा जरूरी है। खेल शुरू होता है। दो परीक्षाएं हैं। पहली साहित्यिक परीक्षा, दूसरी सैन्य परीक्षा। पहली साहित्यिक परीक्षा। एक जलते हुए धूप की समय सीमा में आज के दृश्य को विषय बनाओ। विषय पर कोई पाबंदी नहीं है। एक कविता लिखो। टॉप 10। अगले दौर में प्रवेश। अब प्रतियोगिता शुरू। स्थानीय लड़की का लिखित परीक्षण। यह तो मेरी सबसे अच्छी विशेषता है। 9 साल की अनिवार्य शिक्षा। मैंने यह व्यर्थ नहीं पढ़ा। बस तुम मुझसे विनती करो। मैं तुम्हें वादा करता हूं सबको चौंका दोगी। अरे आदिवासी लड़की, तुम अविश्वास मत करना। बस तुम मुझसे विनती करो। मैं निश्चित रूप से तुम्हें बना सकता हूं। अमर कविता की पंक्तियां।
मैं तुमसे सीखूं? अरे निकम्मे। सचमुच जानते हो, दिखावा करना। हालांकि लिन रोचू ने पहले कविताएं लिखी थीं जो सचमुच अद्भुत थीं, लेकिन गौर से देखो तुकबंदी बिल्कुल अस्त व्यस्त है। बस दिखावा है, उसके बस की बात नहीं। लिख ही क्या सकती है कुछ खास, क्योंकि यह चयन प्रक्रिया है, तो हमें यह मौका नए लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए। बैठ जाओ। चले जाओ। महल का दरवाजा दक्षिण की ओर खुलता है। ड्रैगन लालटेन पूर्व की ओर देखती है। यह क्या लिखा है? क्या यही तुम्हारी लेखन कला है? और तुमने इसे चिपकाने की हिम्मत की? शर्म नहीं आती? दो अक्षर कैसे लिखते हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हिम्मत बहुत अच्छी है। 10 तोले चांदी का इनाम। दिशा, दिशा। यह सब इनाम की चांदी है? सचमुच? राजकुमारी यह सबके सामने लोगों का दिल जीत रही है, ताकि सब देख सकें कि उसका साथ देने वाला हर व्यक्ति मांस खा सकता है। खा सकते हैं। यह बहुत ही साधारण है। यह क्या लिखा है? इतना ही है और शोर मचा रहा है। नशे में दीपक की छाया देख रहा हूं, मग में छलावा देखकर हंस रहा हूं। हाँ, सचमुच साहसी है। हिम्मत करके सबके सामने ऐसा करता है। असली मालिक के सामने अपनी महत्वाकांक्षा दिखा रही हो। क्या सचमुच समझती हो कि तुम्हारे पास नायिका का ताज है? लिंग रोचू, मुझे तुम्हारी कविता पसंद है। राजकुमारी की प्रशंसा मिलना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। इस भौतिक संसार में घंटी गिर गई। इस क्षणभंगुर जीवन में सपनों की भाषा धीमी है। लिंग गोंगजी, दिल पर इतना बोझ लेना ठीक नहीं है। लिखित परीक्षा समाप्त हो गई है। कृपया अगले चरण के प्रतिभागी आगे बढ़े। अब प्रशिक्षण मैदान की ओर चलें। दूसरी परीक्षा, घंटी प्राप्त करो। घंटी को पकड़ो। इस व्यक्ति का नाम जुई सिंह है। वह मेरे महल का प्रथम संरक्षक है। धूप जलने तक तुम सभी तरीके आजमा सकते हो घंटी छीनने के लिए। 5 सांसों में इसे बजाओ। आज का दिन है असली विजेता। यह मुकाबला क्या अंदरूनी महिलाएं हैं रहने की जगह? लिंग रोचू, तुम अब भी जल्दी से घर वापस जाओ। और अब और जिद मत करो। मैं यहां हूं। यह घंटी तुम नहीं ले सकते। तुम्हारी मेरे पर हाथ उठाने की हिम्मत। लिंग रोचू, तुम्हारी एक बाहरी मर्द का साथ देने की हिम्मत, मुझे तंग करने की। यह कैसे संभव है? मैं एक सेनापति की बेटी हूं। तुम यह मत सोचना कि मुझे इस हवेली में कैद करके तुम सोचते हो मैं हमेशा बाहर नहीं निकल सकूंगी। अगर तुम अब भी पुरानी मुझे समझते हो, यह कभी नहीं हो सकता। तुम जैसे पर मोहित होना। तुम अरु नहीं हो। बिल्कुल नहीं। तुम हो कौन? हम, राजकुमार। मुन्ना, क्या हुआ? वह लौट आई है। मुआ, तुम ठीक तो हो? यह क्या हो गया? यह हार गया है। गुस्से से खून उबल रहा है। यह तो सोचा नहीं था। योंगान हाउस के राजकुमार इतने संकीर्ण विचारों वाले हैं। समय कम है। कृपया जल्दी से घंटी ले लें। यह तो लिंग भाई बहन की आपसी लड़ाई। आंटी लिंग ने पहले ही जनरल के घर से संबंध तोड़ लिए। भाई बहन वाली कौन सी बात है?
दूजे भैया, सुनते हैं इस पवित्र घंटी के बारे में, एक गुप्त कोड है। क्या है वो? जल्दी बताओ मुझे। दूजे भैया, जल्दी बताओ ना, मुझे बताओ। सच में जानना चाहता हूँ। इधर आओ। भैया को कैसे पता दूसरे दौर की शारीरिक परीक्षा घंटी छीनने की है? फिर क्यों इस्तेमाल करना है इतना जटिल तरीका संदेश पहुंचाना? दूसरे भैया, बस पूरी कोशिश करो, अपनी सेहत का ध्यान रखना। क्या दूसरे भैया ने जानबूझकर राजकुमारी के हाथों से गुप्त कोड का इस्तेमाल किया मुझे संदेश भेजने के लिए? दूसरे भैया, कुछ गड़बड़ है। भैया की यह हालत पिछले सालों जैसी नहीं लगती, खांसी के दौरे जैसी, बल्कि ऐसी लगती है। मुआ, मुआ, मैं समझ गया। लिन रोचो जीत गई हैं। बधाई हो मिस लिन, आप प्रथम स्थान पर रही। चूंकि मिस लिन प्रतियोगिता जीत ली है, आज के सभी पुरस्कार आपके हैं। राजकुमार, लिन आंटी हमारे घर की पत्नी या उपपत्नी हैं। कानून के अनुसार जो उन्हें मिलता है वही राजकुमार के महल को मिलता है। महाराज नाराज न हो, वो बेटा, वह बस उस लिन लड़की से बहुत गहरा प्यार करता है। बेटा वो हो गया। तुम्हारा योंगान हाउस, जो बात मुझे हैरान करती है वह भी बहुत ज्यादा है ना? राजकुमारी, मिस लिन ने उतारा, यह इनाम वाकई मुश्किल से मिला है, फिर भी जल्दी करनी चाहिए। दिल की बात, ऐसी छोटी बातों में देर न हो जाए। झांग जिंगवांग, तुम राजकुमारी को सूचना दो, यह आम लड़की लिन रोचू हमेशा के लिए जाना चाहती है। योंगान हाउस, आजादी वापस मिल गई, अपनी जन्मभूमि बदल ली, अपना अलग घर बसाया। इस महान झोड़ राज्य में कहा है एक महिला का अपना घर। हाँ, यह झोड़ राज्य में यह रीति रिवाज के अनुकूल नहीं है। तुम कह रहे हो शाही फरमान का कोई मतलब नहीं? राजकुमारी, नाराज न हो। ठीक है, यह बात सुनकर ही चिढ़ होती है। मैं जानता हूं तुम लोगों का मतलब, यह कोई शाही फरमान नहीं है, मेरी बात का कोई वजन नहीं है।